यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक बार फिर पश्चिमी देशों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमें हर तरह के हथियारों की जरूरत है। यहाँ लोगों की जान जा रही है और पश्चिमी देश हथियारों की सप्लाई करने में देरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें हथियार मिलेंगे तो ही हम मैरियोपोल को बचा सकेंगे। यूक्रेन की उप प्रधानमंत्री इरिना वेरेश्चुक ने बताया कि रूसी सेना ने बड़ी संख्या में यूक्रेन के लोगों को अपनी कैद में रखा हुआ है। उन्होंने बताया कि रूसी जेलों में 700 से भी ज्यादा यूक्रेनी सैनिक और 1000 से भी ज्यादा आम नागरिक कैद हैं। वहीं कीव खाली करने के बाद रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन में अपने सैन्य अभियान को केंद्रित कर रही है। इसी बीच ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि बेलारूस से रूसी सेना को हटाकर पूर्वी यूक्रेन में तैनात करने की तैयारी की जा रही है, जिससे यूक्रेन में चल रहे सैन्य अभियान को गति मिल सके। माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन के पूर्वी राज्यों को हथियाना चाहता है। यूक्रेनी संसद की मानवाधिकार कमिश्नर ने दावा किया है कि बूचा में रूसी सैनिकों ने महिलाओं और युवतियों से दुष्कर्म किया था। उन्होंने बताया कि करीब 25 युवतियों को बेसमेंट में बंधक बनाकर रखा गया, जिनमें से कईयों की उम्र 14 से 24 साल के बीच है। इनके साथ रोज मानसिक और शारीरिक शोषण किया जाता था। उन्होंने बताया कि बंधक बनाए गई युवतियों में अब ज्यादातर गर्भवती हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि भारत के रूस के साथ संबंध दशकों पुराने हैं और ऐसे वक्त से हैं जब अमेरिका दक्षिण एशियाई देश का साझेदार भी नहीं था। ब्लिंकन ने यह बात राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों के यूक्रेन पर रूस के हमले की घटना पर भारत के रुख को समझने के संकेतों के बीच कही। बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल थे। एंटनी ब्लिंकन ने हालांकि सहयोगियों और साझेदारों को रूस से तेल की खरीदी को बढ़ाने के प्रति आगाह किया। उन्होंने कहा कि यकीनन हम देशों को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वे रूस से अतिरिक्त ईंधन न खरीदें। प्रत्येक देश की स्थिति अलग है, उनकी जरूरतें भी अलग हैं, लेकिन हम सहयोगियों और साझेदारों से उम्मीद करते हैं कि वे रूस से ईंधन खरीद को न बढ़ाएं। संकटग्रस्त श्रीलंका ने मंगलवार को घोषणा की है कि वो $51 बिलियन का विदेशी कर्जा नहीं चुका पाएगा। श्रीलंका को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से ब्लैकआउट पैकेज मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा है कि दक्षिण एशियाई देश श्रीलंका को कर्जा देने वाले और विदेशी सरकारें मंगलवार को दोपहर से कर्जे की कोई भी ब्याज लगा सकते हैं या फिर श्रीलंकाई रुपए में अपना कर्ज वापस ले सकते हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि कोविड लॉकडाउन ने देश की इकोनॉमी और खराब करने के काम किए हैं और इसके कारण फॉरेन रिजर्व की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अपने संबोधन में राजपक्षे ने कहा कि उन पहलुओं पर उन्होंने प्रकाश डाला जिनके कारण देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से चरमरा गई। अमेरिका ने कहा है कि रूस से ऊर्जा आयात पर प्रतिबंध नहीं है और भारत अमेरिकी प्रतिबंधों का किसी भी तरह से कोई उल्लंघन नहीं कर रहा है। अमेरिका का ये बयान प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के वर्चुअल बैठक के बाद आया है। इस बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने कई वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार आपस में साझा किए। इस बैठक के बारे में बताते हुए व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच वार्ता बेहद रचनात्मक थी। जेन साकी ने कहा कि भारत महज 1 से 2% ईंधन रूस से आयात करता है। इसकी तुलना में भारत का अमेरिका से ईंधन आयात लगभग 10% है। जेन साकी ने यह भी बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी को यह भी बात साझा की है कि रूस से कच्चे तेल के आयात में बढ़ोतरी भारत के लिए फायदेमंद है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में 36 में से 33 सीटों पर जीत दर्ज की। पार्टी ने 9 सीटें निर्विरोध जीती थी। जेल में बंद गैंगस्टर ब्रजेश कुमार सिंह की पत्नी और निर्दलीय उम्मीदवार अन्नपूर्णा सिंह के खिलाफ वाराणसी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार सुदामा पटेल हार गए और आजमगढ़ और प्रतापगढ़ सीटें भी निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती। दूरसंचार नियामक ट्राई ने ITMT 5G के लिए निर्धारित फ्रीक्वेंसी बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर सोमवार को सिफारिशें जारी की है। ट्राई ने 5G स्पेक्ट्रम के लिए रिजर्व कीमतों में कटौती की सिफारिश की है। कहा है कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को भुगतान के आसान विकल्पों के इस्तेमाल की अनुमति होनी चाहिए, जिनमें हिस्सों में भुगतान शामिल है। भारतीय मौसम विभाग ने 7 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में आने वाले 5 दिनों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 12 से 15 अप्रैल तक हीट वेव के हालात बन सकते हैं, जबकि हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में 12 अप्रैल को हीट वेव की आशंका है। झारखंड और मध्य प्रदेश के लिए भी अलर्ट जारी किया गया। पाकिस्तान के नवनियुक्त प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी के बधाई संदेश का ट्विटर पर जवाब दिया। शहबाज के अनुसार पाकिस्तान भारत के साथ शांतिपूर्ण और सहयोगपूर्ण संबंध रखना चाहता है।
दोनों देशों के बीच जम्मू कश्मीर समेत अन्य लंबित मुद्दों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान जरूरी है। आतंकवाद से लड़ने में पाकिस्तान ने जो कुर्बानी दी वो सबको पता है। नागपुर में शराब के नशे में 4 लोगों ने एक रिसेप्शन कार्यक्रम में म्यूजिक रोके जाने पर गुस्से में आकर दूल्हे के दोस्त और उसके दुल्हन के भाई को कथित तौर पर चाकू से गोदकर घायल कर दिया। पुलिस के अनुसार चारों आरोपियों द्वारा हंगामा करने पर म्यूजिक को रुकवाया गया था और घायलों को बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने सोमवार रात प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। रक्षा प्रवक्ता श्रीनगर के मुताबिक उत्तरी कश्मीर में शांति भंग करने की योजना बना रहे आतंकवादियों के पास युद्ध संबंधी सामान बरामद हुए हैं। हाल ही में अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने लश्कर के आतंकी को मार गिराया था। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को अपनी हिमाचल प्रदेश इकाई को भंग कर दिया। पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी सत्येंद्र जैन ने बताया कि राज्य कार्य समिति भंग कर दी गई है। नई कार्यकारी समिति का पुनर्गठन जल्द होने वाला है। गौरतलब है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी, महासचिव सतीश ठाकुर और ऊना प्रमुख इकबाल सिंह ने बीजेपी से शामिल हो गए। सांप्रदायिक हिंसा को समाप्त करने की अपील करते हुए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को कहा कि मुसलमानों को शांति और सम्मान से जीने दीजिए। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि हिंदू और मुसलमान ऐसे रहे जैसे एक माँ और बच्चे साथ में रहते हैं। येदियुरप्पा के अनुसार मुसलमानों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि एक राष्ट्रीय मुद्दा है। केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संसाधनों की कमी के कारण लोगों को राहत नहीं दे पा रहा। नीतीश ने कहा कि हो सकता है कि कुछ दिनों में स्थिति सामान्य हो जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को कहा कि पंजाबियों को थोड़ा समय दो, ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझे याद नहीं। पंजाब को जीवंत पंजाब बनाने में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। भगवंत मान ने कहा कि प्रदेशवासियों की समस्याएं सुलझाई जाएंगी, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 300 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह देने का वादा किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अधिकारियों के मुताबिक भारत ने मंगलवार को लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्र में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ के अधिकारियों ने बताया कि मिसाइल को स्वदेश में विकसित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया। डीआरडीओ के मुताबिक मिसाइल का सफल परीक्षण सोमवार को उसी क्षेत्र में हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को कहा कि दुनिया के खाली होते खाद्य भंडार के बीच अगर विश्व व्यापार संगठन अनुमति देता तो भारत कल से ही दुनिया को अपने भंडार से खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति करने को तैयार है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारत के पास अपने लोगों के लिए पर्याप्त खाद्यान्न है। उत्तर प्रदेश के शाजापुर में व्यापारी मनोज कश्यप ने बताया कि जब वे सुबह मंडी से दुकान माल सब्जी लेकर आए तब देखा कि ताला टूटा पड़ा। उन्होंने बताया कि मैंने अंदर जाकर देखा तो वहां एक कट्टा किलो यानी कि 50 से 60 किलो नींबू गायब था। प्याज और लहसुन भी गायब थे। नींबू की कीमत 18,000 बताई जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को जैश-ए-मोहम्मद से संबंधित पुलवामा आतंकी हमले के आरोपी मोइनुद्दीन औरंगजेब को गैरकानूनी गतिविधियों के अधिनियम रोकथाम 1967 के तहत घोषित किया था आतंकवादी। 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले में कम से कम 40 जवान शहीद हो गए थे। केंद्र ने कहा कि मोइनुद्दीन प्रतिबंधित संगठन जैश-ए-मोहम्मद की ओर से भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 796 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 946 लोग इससे रिकवर हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 5,21,710 हो गई है। कुल 4,25,04,329 लोग संक्रमण से रिकवर हो चुके हैं। वैसे के हिनौती सड़क के ग्रामीणों ने अनुविभागीय अधिकारी आदित्य जैन को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में बताया कि उचित मूल्य की दुकान 3 किलोमीटर की दूरी पर है और साधन न होने के कारण ग्रामीणों को पैदल जाना पड़ता है। कई ग्रामीणों को 4 दिन तक वहीं रुककर राशन के लिए इंतजार भी करना पड़ता है। संचालक पर लापरवाही के आरोप लगाए गए। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में नकली आयुष्मान कार्ड बनवाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने 4 लोगों को नकली आयुष्मान कार्ड बनाकर बांट दिए थे। इंदौर सीएमएचओ की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी से पूछताछ जारी है।
नारायणपुर जिले के धुर नक्सली प्रभावित गांव आकाबीड़ा में कलेक्टर ने चौपाल लगाई। इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। इसमें सड़क, बिजली, पेयजल, राशन दुकान, आधार पंजीयन और पंजीयन केंद्र जैसी तमाम समस्याएं थी। कलेक्टर ने ग्रामीणों से कहा है कि आपके आस्था के केंद्र देवगुड़ी और गोटुल को सुरक्षित किया जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने रायगढ़ के पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्राचार्य के माध्यम से कुलपति के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें छात्रों की कोरोना के दौरान हुई ऑनलाइन परीक्षाओं की मार्कशीट जारी नहीं किए जाने का विरोध किया गया है और शीघ्र मार्कशीट प्रदान करने की मांग की गई। सीतापुर के शीलापुर गांव में सिलहट देवी मंदिर परिसर में लगे नवरात्रि का मेला, जिसमें पहुंचे युवक अनुज कुमार की तीर्थ कुंड में स्नान करते वक्त डूबने से जान चली गई। लोगों ने युवक को कुंड से डूबते देखकर बाहर निकाला, जिसे स्थानीय पुलिस माहौली ने इलाज के लिए सीएचसी भेजा। हालांकि डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। विदिशा के दुर्गानगर क्षेत्र में महिला रूबी जैन ने दुर्गानगर स्थित अपने घर को वापस दिलाने के लिए जन सुनवाई में आवेदन किया और बताया कि उसने अपने रिश्तेदार को मकान किराए पर दिया था और अब रिश्तेदारों ने किराया न देते हुए घर पर कब्जा कर लिया है। महिला ने घर की सुपुर्दगी दिलाए जाने की मांग की। ताइवान और चीन के बीच युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपने युद्धपोत तैनात कर दिए। चीन ने पूर्वी चाइना सी में भी युद्ध सामग्री बढ़ा दी है। चीन के जहाज जापान की समुद्री सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। उधर अमेरिका ने कोरिया के पास जापान के निकट एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा है। 2017 के बाद पहली बार अमेरिका का एएनएस अब्राहम लिंकन कोरिया के निकट दिखाई दिया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुभाष रोड पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की, जहां विधायक खजान दास ने सीएम धामी के सामने जन समस्याओं को रखा। विधायक ने कहा कि स्मार्ट सिटी का काम देरी से चल रहा है, इससे लोगों को परेशानी हो रही है। इस मौके पर विधायक ने मछली बाजार को दूसरी जगह शिफ्ट करने की भी अपील की। जगदलपुर में विशाल जन आंदोलन का समापन हुआ। रेल सुविधा बढ़ाने की मांग को लेकर नारायणपुर के अंतागढ़ से 3 अप्रैल को इस जन आंदोलन की शुरुआत हुई। जन आंदोलन को 73 संगठनों का समर्थन मिला। इस आंदोलन की खास बात ये रही कि इसमें आंदोलनकारी पैदल अंतागढ़ से निकले और बीहड़ नक्सली इलाकों से होते हुए जगदलपुर पहुंचे। रायगढ़ में एनएसयूआई ने स्कूलों के संचालन को लेकर शिक्षा विभाग के संरक्षण में निजी स्कूलों पर मनमानी का आरोप लगाया है। साथ ही कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष आरिफ हुसैन ने कहा कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए सुबह 11 बजे तक स्कूली छात्रों को छुट्टी देने के आदेश जारी। झारखंड के देवघर में रोपवे हादसे को रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया। 1500 फीट की ऊंचाई पर रोपवे की ट्रॉलियों में फंसे 48 में से 46 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि हादसे में एक महिला सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। 12 से भी ज्यादा लोग घायल। वायुसेना, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर कड़ी मशक्कत के बाद ट्रॉली में फंसे लोगों को नई जिंदगी दी। झारखंड के देवघर में रोपवे हादसे का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया। 1500 फीट की ऊंचाई पर रोपवे की ट्रॉलियों में फंसे 48 में से 46 को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि हादसे में एक महिला सहित 4 लोगों की मौत हो गई। 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सिंगरौली जिले के चितरंगी में एक प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरा मामला चितरंगी थाने के शेजवार गांव का है। प्रेमी युगल ने जंगल में फांसी लगाई थी, जहां दोनों के शव एक ही पेड़ पर लटके मिले। एएसपी अनिल सोनकर के मुताबिक ये मामला दरअसल प्रेम प्रसंग का है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की सजा पर रोक लगा दी है। पटेल पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए दंगे और आगजनी मामले में आरोपी हैं। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की अपील पर फैसला आने तक इस मामले में कोई सजा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा कि दोष सिद्धि होने तक सजा पर रोक लगानी चाहिए। सरकार के बाद अब संगठन ने भी दिग्विजय सिंह पर हमला बोला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय का ट्वीट सोची समझी साजिश है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय प्रदेश ही नहीं देश के अंदर भी शांति व्यवस्था बिगाड़ने में भूमिका निभाते हैं। चंपावत के टनकपुर से लगी ब्रह्मदेव नेपाल सीमा पर स्थापित सीमा निर्धारण पिलर को तोड़ने की
कोशिश की गई और पिलर पर लिखे स्तंभ संख्या को मिटाने की भी कोशिश हुई। एसपी देवेंद्र पिंचा ने बताया कि भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थापित पिलर को अज्ञात लोगों ने तोड़ने की कोशिश की। जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों ने टनकपुर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। हरिद्वार मुख्य शिक्षा अधिकारी एसपी सेमवाल ने भगवानपुर ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक विनय सैनी को निलंबित कर दिया। सहायक अध्यापक के प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं। मामले में एसआईटी पहले ही शिक्षक के प्रमाण पत्रों की जांच विभाग से मांग चुकी है। दमोह के हटा में पानी की समस्या से परेशान घुटरिया गांव के ग्रामीणों ने मंगलवार सुबह हटा पन्ना रोड पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि जल संकट को लेकर उन्होंने 3 दिन पहले एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था और मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी थी। इसके बाद ग्रामीणों ने सड़क पर खाली कुप्पियां रखकर चक्का जाम कर दिया। इंदौर पुलिस ने बाणगंगा क्षेत्र की एक दुकान में आग लगाने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया। कुशवाहा नगर में बदमाश ने दुकान में आग लगा दी थी, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जालंधर में नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ, जहां खेरा गांव के पास एक कार को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इससे कार बेकाबू होकर पलट गई। हालांकि हादसे में कोई हताहत की खबर नहीं है, लेकिन कार के परखच्चे उड़ गए। नारायणपुर में मानसरोवर की कपड़े की दुकान में भयंकर आग लगी, जिससे करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि घटना की जानकारी देने के बाद दमकल की गाड़ियां देरी से पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि कपड़ा दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। शिवपुरी जिले के बदरबास में मंगलवार को रिहायशी इलाके में स्थित घर में रखी आतिशबाजी में अचानक से विस्फोट हुआ। इस हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। 3 इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए गए हैं। हादसे की सूचना के बाद विधायक से लेकर कलेक्टर और एसपी भी घटनास्थल पर पहुंचे। उज्जैन में एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई। सोमवार को इंगोरिया थाने के ग्राम बुरावदा में पिता और बेटे की झाड़ियों में लाश मिली। मृतकों की पहचान हरिनगर कॉलोनी निवासी राजेश नागर और उसके बेटे पार्थ के रूप में हुई है। पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही है। जहां पुलिस घर पहुंची तो घर में भी 80 साल के बुजुर्ग सरोजनगर की हाथ पैर से बंधी लाश मिली। कोंडागांव तहसील पारा में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल बनाए जाने का विरोध जारी है। स्कूल के छात्र अब भी अपने मांगों को लेकर धरने पर डटे हुए हैं। छात्रों का कहना है कि नाम बदले बिना भी शिक्षा का स्तर बदला जा सकता है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आशुतोष पांडे ने भी छात्रों का समर्थन किया है। टीकमगढ़ में कांग्रेस के हल्ला बोल कार्यक्रम में यूथ कांग्रेस ने शव यात्रा निकाली। इस दौरान युवा कांग्रेस ने शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर सरकार का पुतला जला दिया। इसके बाद यूथ कांग्रेस ने अपर कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें व्यापम फर्जीवाड़े के मामले में जांच की मांग की।